Hello everyone. So welcome you all to our channel Maxwell Study Hub. तो हम लोग आज जो हमारा ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर को हमने 9th में भी किया है, तो ये हमारे लिए कोई न्यू चैप्टर नहीं है बच्चों। कुछ स्पेशल फिगर्स हैं और उन फिगर्स के स्पेशल फार्मूलाज़ हैं, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके हमें ये सम्स को सॉल्व करना होता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस क्विकली गो एंड सी कि हम लोग किन किन फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इनिशियली, बराबर। यानी कि जो पहला हमारा एक्सरसाइज होगा वो किस पे बेस्ड होगा, जाके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपका है क्यूबॉइड, बराबर है। तो क्यूबॉइड के बारे में आपको जानना है। अब क्यूबॉइड ये जो फिगर है ये क्यूबॉइड है, ऑलराइट। ये क्यूबॉइड में बच्चों क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है ये लेंथ हो गया, समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट हाइट हो गया और ये वाला पार्ट ब्रेथ हो गया। तो क्यूबॉइड के पास डायमेंशन में तीन चीज़ है, एक है लेंथ, बराबर। यू हैव लेंथ, दिस इज़ द लेंथ पार्ट। एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है, बराबर। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को रिस्पेक्ट से चेंज हो सकती है। अगर ऐसे खड़े कर दिए तो ये वाला जो पार्ट है वो हाइट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम ब्रेथ ले सकते हैं और ये वाला पार्ट हम लेंथ ले सकते हैं, समझ में आया। सो दिस इज़ अ क्यूबॉइड, यू कैन सी दिस क्यूबॉइड, ऑलराइट। ओके, अब ये क्यूबॉइड में एक है टोटल सरफेस एरिया। अगर इस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला साइड फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो छः साइड का जब एरिया हम फाइंड करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। फिर इसका है लैटरल सरफेस एरिया, बराबर बच्चों। तो लैटरल सरफेस एरिया में हमें क्या क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए बच्चों ये अगर मैंने ऐसे रख दिया है तो ये वाला साइड का एरिया और एग्जैक्टली जो इसके नीचे वाला साइड है ये वाला, इन दोनों का एरिया नहीं फाइंड करना होता है। बाकी जो जितने खड़े हैं लैटरल स्टैंडिंग साइड, तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये चार साइड का हमें एरिया फाइंड करना पड़ता है, समझ में आया। तो कभी भी अगर लैटरल सरफेस एरिया आ रहा है बच्चों, तो ये वाला साइड जो स्टैंडिंग साइड है ना, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये वाला और इसके नीचे वाला साइड नहीं आएगा, समझ में आया। किस में, लैटरल सरफेस एरिया में। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक रूम में हो, बराबर, आपका एक समझो एक पूरा स्क्वायर शेप एक रूम है, बराबर, या क्यूबॉइड शेप का एक पूरा अच्छा रूम है आपका, उस रूम के अंदर हो, तो जो आपका फ्लोर है वो वाला एरिया नहीं आएगा लैटरल में, और जो आपका सीलिंग है वो वाला एरिया लैटरल में नहीं आएगा। बाकी चारों साइड के जो वॉल्स हैं, बराबर, वो वाले एरियाज काउंट होंगे किसके अंदर, लैटरल सरफेस एरिया में, बराबर है। लैटरल सरफेस एरिया को हम कई बार कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, या तो कर्व सरफेस एरिया बोल दे या तो लैटरल सरफेस एरिया बोल दे, समझ में आया क्या। तो लैटरल सरफेस एरिया इज गिवन बाय फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। L लेंथ होता है, B ब्रेथ होता है, H हाइट होता है। यहाँ पर L लेंथ होता है, B ब्रेथ होता है, बराबर, और ये सब H हाइट है। तो ये सारे उसके डिनोशन है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर, इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है किसी भी क्यूबॉइड की, तो आपको तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ एंड उसकी हाइट। अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट पता है तो आप उसकी कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम जो है, उसे फाइंड आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया क्यूब। तो क्यूब भी बच्चों क्यूबॉइड जैसा है, पर यहाँ पर ये एक स्पेशल क्यूबॉइड है। स्पेशल क्यूबॉइड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लेंथ होगा, इसका जो ब्रेथ होगा, इसका जो हाइट होगा, वो तीनों ही सेम होगा, बराबर। लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, हाइट ले लो, तीनों ही क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो इसे हम क्यूब कहते हैं, बराबर। तो व्हेन द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, बराबर, ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल, देन दैट स्पेशल क्यूबॉइड इज नोन एज क्यूब। तो ये एक स्पेशल क्यूबॉइड है जिसका नाम क्यूब है। इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होता है बच्चों, सबका सेम ही होता है, समझ में आया। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर इस फॉर्मूला में भी लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, तो कितने लेंथ स्क्वायर हो गए, 3 लेंथ स्क्वायर हो गए, 2 3 6 और लेंथ स्क्वायर, इसके लिए आ जाएगा 6 लेंथ स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया में ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ कितने लेंथ, तो 2 लेंथ, 2 लेंथ इंटू लेंथ, बराबर, तो 2L स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, तो ये 4L स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज लेंथ क्यूब, क्या आ जाएगा, लेंथ क्यूब बोलो या साइड क्यूब बोल दो,
समझ में आया? लेंथ भी तो साइड ही है ना उसका, तो साइड क्यूब, अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला है? साइड क्यूब। उसका साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, अगर उसका साइड का वैल्यू मालूम है तो आप उसका क्या फाइंड कर लोगे? उसका वॉल्यूम ईजिली आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? तो क्यूब के अंदर बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड पता होना चाहिए। कोई भी एक साइड पता है तो आप उसका सारे चीज़ें फाइंड कर सकते हो। देख लो, लेंथ लेंथ लेंथ, तो इफ़ यू नो ओनली वन थिंग अबाउट द क्यूब, उसका साइड, तो उसके बारे में आप सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। पर क्यूबॉइड के लिए आपको उसका लेंथ भी जानना पड़ेगा, उसका ब्रेथ भी जानना पड़ेगा, उसका हाइट भी जानना पड़ेगा। सो व्हेन यू नो अबाउट इट्स लेंथ, इट्स ब्रेथ एंड इट्स हाइट, एट दैट टाइम यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स विच इज़ इन रिस्पेक्ट टू क्यूबॉइड। पर क्यूब के लिए सिर्फ आपको क्या जानना है? उसका लेंथ। अगर उसका लेंथ पता है तो आप उसके सारे वैल्यूज़ को आराम से फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग सिलेंडर के पास। बराबर बच्चों, तो ये हमारा एक सिलेंडर है। कैन यू सी दिस? सो दिस इज़ अ सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर बच्चों ये क्या है? ये सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है। समझ में? सिलेंडर के अंदर ये पार्ट भी सर्कुलर होता है, ये पार्ट भी सर्कुलर होता है, ये थोड़ा याद रखो। तो इसमें क्या क्या है? हाइट है और रेडियस होता है। सिलेंडर में क्या होता है बच्चों? हाइट और रेडियस। ठीक है, हाइट और रेडियस। तो हाइट, ये वाला हाइट पार्ट हो गया, और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो अगर ये हाइट और रेडियस दो चीज़ पता है तो आप सिलेंडर का भी सब कुछ फाइंड कर लोगे। तो सिलेंडर में एक फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, इसका एरिया है। इसमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं आता है। समझ में आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये जो मैं रोल कर रहा हूँ ना, रोल, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। और क्या क्या नहीं आएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कर्व सरफेस में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व वाला पाथ भी होगा, ये वाला पाथ भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। तो ये जब सब ऐड कर दोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr r + h। ठीक है, अब वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका? सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना बड़ा आसान है। बराबर, ये 8 से आप लोग करते आ रहे हो तो कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्मूला है πr²h। πr² यानी ये सर्कल का एरिया इंटू हाइट, तो इसे क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। πr² ये सर्कल का पार्ट का एरिया और इंटू द हाइट, तो क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये था हमारा सिलेंडर के बारे में। अब हम ले लेते कोन। बराबर, वो हैप्पी बर्थडे वाला जो टोपी होता है हमारा, या आइसक्रीम का जो कोन है, बराबर, ये सब कोनिकल इन शेप है बच्चों। तो यहाँ पर आपको कोन के बारे में कुछ चीज़ स्पेशल जाननी है कि इसके अंदर ना बच्चों दो हाइट होती है। ये h जो डिनोट हुआ है ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट है। बराबर है, तो जब भी सम में मेंशन होगा हाइट, सिर्फ वर्ड क्या दे दिया? हाइट। अगर कोन का सम है और सिर्फ वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर सम में सिर्फ हाइट बोल रहा है, तो आप ये समझ जाना कि वो एक परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं। स्लांट हाइट कभी भी उनको यूज़ करना पड़ेगा सम में, तो वो उसके बारे में वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, यानी वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो लोग स्लांट हाइट। बराबर है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर दो हाइट होता है बच्चों, एक स्लांट हाइट होता है, बराबर, ये स्लांट हाइट होता है, और एक होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइट। तो स्लांट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग H से डिनोट करते हैं, और रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो अगर ये तीन चीज़ हमें मालूम है तो हम लोग कोन के बारे में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ द बेस। तो इसका बेस देखो बच्चों, बेस कौन से शेप में है? ये बेस इसका सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है? πr²। तो कभी अगर एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? πr²। दूसरा क्या है उसका? स्लांट हाइट। उसका अगर स्लांट हाइट फाइंड करना है तो यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह बन गया। अरे राइट एंगल ट्रायंगल, लेंथ हाइपोटेन्यूस हो गया, ये दूसरा साइड हो गया और ये बचा हुआ साइड हो गया। तो लेंथ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ स्क्वायर होगा h² + r²। बराबर, लेंथ स्क्वायर क्या होगा? L² + r²। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, हम ये कह रहे हैं लेंथ स्क्वायर हो जाएगा h² + r²। तो लेंथ क्या हो जाएगा? √h² + r²। तो ये दोनों ही तरीके हैं फॉर्मूला लिखने को, आपको जो पसंद आ जाए उस फॉर्मूला से आप उस तरीके से आप फॉर्मूला को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा बच्चों? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ये वाला आएगा क्या? नहीं, ये वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। तो उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला है πrl। क्या है फॉर्मूला? πrl। ठीक है, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये कर्व भी आएगा और प्लस ये बेस भी आएगा, ये कर्व वाला पार्ट भी आएगा और ये बेस वाला पार्ट भी आएगा। किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। तो उसका फॉर्मूला है πrl + r, πr इन ब्रैकेट l + r। और अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इफ़ वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, तो फॉर्मूला है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्फीयर है, बराबर। एक सर्कुलर बॉल, स्फेरिकल बॉल होता है, एक्चुअली सर्कुलर नहीं होगा बच्चों, तो स्फेरिकल बॉल ले लो बच्चों, तो उसको स्फीयर बोल सकते हैं हम लोग। तो स्फीयर में 2 फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा, स्फीयर का भी अगर कुछ भी जानना है आपको तो सिर्फ और सिर्फ उसका रेडियस पता होना चाहिए। अगर स्फीयर का आपको रेडियस पता है तो उसके बारे में आप कुछ भी जान सकते हो। जैसे सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया? इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। किसके अंदर? स्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। अगर कोई भी कुछ भी बोले तो सरफेस एरिया ही होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ले लेते हैं हम लोग हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये देखो हेमिस्फीयर बच्चों। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, एग्जैक्टली स्फीयर का आधा। तो ये हमारा हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में भी अगर कुछ भी जानना है बच्चों आपको तो इसका रेडियस जान जाओ, सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हेमिस्फीयर एक अकेला ऐसा फिगर है जिसका रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है। रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है। समझ में आया? तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हाइट है उसका, ये भी क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा, रेडियस। तो हेमिस्फीयर एक ऐसा बॉडी है जिसका रेडियस और हाइट क्या होता है? सेम होता है। तो इसके लिए हम लोग उसको अलग से डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आया? तो ये हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है बच्चों। अब हेमिस्फीयर के बारे में अगर उसका कर्व सरफेस एरिया जानना है तो कर्व सरफेस एरिया में कौन आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर और एक और 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका था? स्फीयर का था। समझ में आ रहा है? तो हेमिस्फीयर क्या है? एकदम उसका आधा, स्फीयर का आधा। तो स्फीयर का आधा कर दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया था, तो ये कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, तो ये पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर? ये आ जाएंगे हमारे 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या? वॉल्यूम। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ से डिवाइड कर दो तो ये 4 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमने जो हमारा एक्सरसाइज है 7.1, बराबर, उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर होने वाली है उसके लिए हमने सारे बॉडीज़ को कवर कर लिया है। ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम ये होना चाहिए भाई कि कोई भी बॉडी है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये जानना ज़रूरी है आपको कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगा तो आप उस हेमिस्फीयर का, उस कोन का सारे चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला को सबसे पहले एक बार लिख लें, लिखने के बाद उसको थोड़ा मेमोराइज़ कर लें ताकि याद रहे जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो होगा हमारा सम्स को रीड करना और वहाँ से अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली सम्स का डिमांड क्या है। उस डिमांड के हिसाब से हम उस सम को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर प्रॉपर आता है। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज डन फॉर द फॉर्मूला पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.1।